बैक विद पार्ट 2 ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चंस किए थे और उसका सिलेबस जाना था होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस का। अब तक हमने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहाँ से देख लीजिए। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 करने वाले जिसमें हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम बाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आपको यहाँ पर पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, जो भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं एक एक टॉपिक करके आप पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाए और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा जिससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 हमारा देख सकते हैं दिया हुआ है, ईच ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ। तो ईच ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेल्फ एंड बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एज्यूम थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बॉडी। तो चीज़ें हैं जो एज्यूम नहीं करती थिंग्स वो बॉडी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। The feeling of responsibility for nurturing, protecting and correcting utilizing of body is संयम। संयम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हार्मोनी among the body part is known as स्वास्थ्य। हार्मोनी जो बॉडी पार्ट्स के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य होता है वही यहाँ पर हार्मोनी कहता है। व्हाट इज बेसिस ऑफ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का बेसिस क्या है, संयम। स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए, संयम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हेल्प इन एक्सप्लोरिंग एंड इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द नेचर। ऑप्शन नंबर ए बॉडी। बॉडी क्या हमें हेल्प करती है, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर के साथ में तालमेल बैठाने में हमें यह सहायता करती है। वे बॉडी सिस्टम वर्क्स। बॉडी सिस्टम जो है वो किस तरीके से किस वे में वर्क करता है। तो यहाँ पर सेल्फ ऑर्गेनाइज जो बॉडी का सिस्टम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, इस पैटर्न में वो वर्क करता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉडी। तो नेचर ऑफ बॉडी का होता है साइको केमिकल। साइको केमिकल नेचर होता है यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी का। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल्फ। सेल्फ का नेचर क्या होता है, कंसाइसियस। कंसिसियस जो होता है वहाँ सेल्फ का नेचर होता है। द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नॉन एज पावर। जो बेसिक कैपेसिटी होती है सेल्फ की उसे हम यहाँ पर पावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टिंग टेस्टिंग इज एक्सपेक्टेशन। तो कैपेसिटी होती है सेलेक्टिंग और टेस्टिंग की उसे हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी लीड्स टू डिजायर्स। यहाँ पर जो डिजायर्स की ओर हमें क्या किया तो हमें थॉट्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो थॉट्स होते हैं हमारे वो हमें डिजायर की ओर लीड करते हैं। इमेजिनेशन इज द एक्टिविटी ऑफ डिजायर थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो इमेजिनेशन होता है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिजायर थॉट और एक्सपेक्टेशन ये तीनों ही। इमेजिनेशन इज कॉन्टीन्यूस विथ। इमेजिनेशन जो होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है टाइम के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वॉट वी एनालाइज कीप चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग इज कॉन्टीन्यूस। सेल्फ इज ऑल्सो अ कंसाइसनेस नीड ऑफ द बॉडी आर परमानेंट। ऑप्शन नंबर डी नीड ऑफ द बॉडी आर परमानेंट। फिजिकल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन व्हाट क्वांटिटी। एविडेंट, लिमिटेड, लार्ज, प्रोफ्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो हमें लिमिटेड अमाउंट में रिक्वायर्ड होती हैं, यानी फिजिकल जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो हमें लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए, यानी बी हो जाएगा। द वन दैट अंडरस्टैंड इज नॉन एज शीर। द वन दैट अंडरस्टैंड इज नॉन एज शीर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी शीर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द एक्टिविटी ऑफ चूजिंग एंड इमेजिंग। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एंजॉयर। एंजॉयर का अदर नेम क्या होता है, भोक्ता। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको याद रखना है जो अदर नेम वाले होते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एंजॉयर, तो यहाँ पर भोक्ता उसे कहते हैं। एनी एंटिटी दैट हैज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट ओनली कैन बी कॉल्ड एज मटेरियल एंटिटी। मटेरियल एंटिटी बोलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80, क्लोथिंग, नरिशमेंट एक्सेट्रा आर द नीड्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर क्लोथिंग, नरिशमेंट एक्सेट्रा द नीड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बॉडी। तो ये भी चीज़ें हैं, ये सारी किसकी नीड है, बॉडी की नीड हमारी होती है, ऐसा हमें पता है। तो यहाँ पर कुछ फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या उनके ऑप्शन भी लिखे हैं। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस आर द नीड्स ऑफ सेल्फ। जो यहाँ पर ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस है, ये सब किसकी नीड है, यहाँ पर सेल्फ की नीड है। द नीड ऑफ द सेल्फ आर कॉन्टीन्यूस इन द टाइम एंड नीड ऑफ बॉडी आर टेम्परेरी। यहाँ पर कॉन्टीन्यूस और टेम्परेरी फील हो जाएगा। नीड ऑफ द बॉडी आर टेम्परेरी वाइल द नीड ऑफ द सेल्फ आर कॉन्टीन्यूस। नीड ऑफ बॉडी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन जो नीड ऑफ सेल्फ होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वान्टिटी। जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हमें वो लिमिटेड अमाउंट में चाहिए
होती हैं। इफ़ द नीड्स आर नेचुरली एक्सेप्टेबल आई वेंट दैम कॉन्टीन्यूसली। अगर नीड्स यहाँ पर नेचुरली एक्सेप्टेबल होती तो इंसान यहाँ पर उससे कॉन्टीन्यूसली करता रहता। द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव इन नेचर when we went them from continuously। यहीं पर हमारा 88 फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो द नीड ऑफ द बॉडी आर इंश्योर्ड बाय साइकोकेमिकल थिंग्स। नीड ऑफ बॉडी हम किससे इंश्योर करते हैं? अपनी साइकोकेमिकल थिंग्स से। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नीड ऑफ द सेल्फ आर इंश्योर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। द नीड ऑफ सेल्फ आर इंश्योर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बाय राइट अंडरस्टैंडिंग वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू अवर सेल्फ। राइट अंडरस्टैंडिंग से हम यहाँ पर अपने बारे में जानने में सफल हो जाएंगे। चूजिंग एंड इमेजिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ। चूजिंग एंड इमेजिनिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ। The participation of the human being is ensuring the role of physical facility to help and preserve its utility is called artistic value। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू यूनिट्स। दो यूनिट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है। स्पेस जो है वहाँ पर दो चीज़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। स्पेस इज अनलिमिटेड इन साइज। स्पेस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है साइज में। मटेरियल यूनिट्स आर टेम्परेरी इन नेचर। व्हेन नेचर इज सबमर्ज्ड इन स्पेस इट इज़ नोन एज। जब नेचर को यहाँ पर सबमर्ज कर दिया जाता है स्पेस में तो उसको क्या कहते हैं? उसको को एग्जिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नेचर। तो मटेरियल ऑर्डर यहाँ पर होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नेचर। व्हाट इज़ द सेकंड ऑर्डर ऑफ नेचर? प्लांट ऑर्डर। व्हाट इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ नेचर? तो एनिमल ऑर्डर। व्हाट इज़ द फोर्थ ऑर्डर ऑफ नेचर? ह्यूमन ऑर्डर। What is the name given to conformance of animal order? Breed conformance। यहाँ पर हमने अपने 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो हम यहाँ पर इसको बाइंड अप करेंगे और मैं यहाँ पर शायद एक पार्ट और लेके आऊँ जिसमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अभी और क्वेश्चन शायद कराएं, लेकिन अगर आप नहीं भी कराते तो आपको यहाँ पर अपनी स्टडी करनी है। जो यहाँ पर सिलेबस की यूनिट्स 4 यूनिट हैं उसमें से भी 2 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। 2 यूनिट इनफ है यहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। तो कोई 2 यूनिट मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ईजी हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो यूनिट दी हुई है फोर्थ वाली पॉजिटिव चेंजेस, ये बहुत ईजी है। अब इसको आप अगर सेल्फ चाहें तो सेल्फ से स्टडी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यूनिट सेकंड जो है अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव लिविंग, इसके बारे में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सिर्फ हैप्पीनेस वगैरह के बारे में है कि हैप्पीनेस का कॉज क्या है, पावर ऑफ सेल्फ कंसियसनेस क्या है, बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन क्या है, इन सारी चीज़ें के बारे में बेसिक चीज़ें दी हुई। तो आप इन 2 यूनिट को ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।